kiss for you. Kiss for you. Kiss for you. इस ट्यूटोरियल में हम डाटा के टैब के अंदर कॉन्सोलिडेटेड कमांड को डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्सोलिडेट एक ऐसी बेहतरीन कमांड है कि जिसका मेन फायदा डिफरेंट शीट्स या डिफरेंट वर्कबुक्स में मौजूद वैल्यू को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के हवाले से यूज करना है। हम इस कमांड को स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप कॉन्सोलिडेटेड कमांड के बगैर डिफरेंट शीट्स पर या डिफरेंट वर्कबुक्स में मौजूद वैल्यूज को अगर टोटल करना चाहें तो उसके लिए क्या तरीकाकार होगा। तो मैं शीट 1 पर फर्स्ट वैल्यू टाइप कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज। शीट 2 पर सेकंड वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने टाइप की 2000 रुपीज, और इन दोनों का आंसर मुझे शीट 3 पर यहाँ पर चाहिए। तो एक तरीका तो यह है कि मैं शीट 3 पर खड़े रहकर फार्मूला लगाऊं इक्वल्स टू, शीट 1 पे गए फिगर को रेंज में दिया, प्लस शीट 2 पे गए फिगर को रेंज में दिया, और यहीं पर ही खड़े रहकर एंटर करेंगे, शीट 3 पर आंसर आ गया। जबकि कॉन्सोलिडेटेड की कमांड की मदद से अगर मैं इसका टोटल करना चाहता हूं तो फार्मूला इस्तेमाल होगा कॉन्सोलिडेटेड। कहता है रेफरेंस बताइए पहली वैल्यू कहाँ है। हमने कहा शीट 1 पे पहली वैल्यू ये रही, ऐड करवाया। शीट 2 पर दूसरी वैल्यू ये रही, ऐड करवाया, और हम क्लिक करेंगे क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा, ओके करेंगे, आंसर हमारे पास आ गया। दोनों के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो आप देखें दोनों के आंसर ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते हैं। तो चाहे आप कॉन्सोलिडेटेड कमांड के जरिए टोटल करें, चाहे आप जो नॉर्मल फार्मूला है उसके जरिए काम करें, दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है। कॉन्सोलिडेटेड कमांड के बाद व्हाट इफ यूटिलिटी के अंदर हम लोग 3 इंपॉर्टेंट चीजों को देख रहे हैं, और वो है सिनेरियो, टोलसिक और डाटा टेबल। सिनेरियो की कमांड का मेन फायदा कंपनी के अंदर आमतौर पर मेन प्रोग्राम यानी सिनेरियोस डिजाइन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी स्टार्ट करते वक्त ये सोचा था कि ये कंपनी एवरी मंथ 100,000 का बिजनेस देगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट क्वार्टर के अंदर एवरी मंथ 100,000 का कंपनी बिजनेस जनरेट नहीं कर पा रही है। अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहला रीजन ये हो सकता है कि शहर के हालात जो है वो ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से कंपनी ने प्रॉपर काम नहीं किया, या लोड शेडिंग की वजह से कंपनी की प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छे से नहीं हो सकी, जिसकी वजह से बिजनेस बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो ये एक रीजन हो सकता है। अच्छा, कंपनी ने फॉर एग्जाम्पल बिजनेस जो है वो जो भी किया वो 100,000 के टारगेट को अचीव नहीं कर सकी, कम बिजनेस हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो बिजनेस उसने रियल में किया वो उससे कम भी हो सकता था। लाइक अगर लोड शेडिंग उससे ज्यादा होती तो कंपनी का बिजनेस ज्यादा खराब होता। अगर हालात जो है वो मजीद ज्यादा दिन खराब रहते तो डेफिनेटली जो है वो कंपनी का बिजनेस जो ओरिजिनल बिजनेस है उससे भी कम होता। तो उन तमाम चीजों को बेसिकली कंपेयर करने के लिए कॉन्सोलिडेटेड की कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं, और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कुछ बिजनेस किया। पहले क्वार्टर में होने वाला बिजनेस लाइक मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। इसका टोटल आंसर मैं निकाल लेता हूँ कि कंपनी ने टोटल 15,000 रुपीज का बिजनेस एक्चुअल में कर लिया है। अब कंपनी ये सोचती है कि बिजनेस उससे ज्यादा हो सकता था और बिजनेस उससे कम हो सकता था, और इसके लिए अब वो कॉन्सोलिडेटेड व्हाट इफ यूटिलिटी में जाकर सिनेरियो डिफाइन करना चाहती है। सिनेरियो में आने के बाद हम सबसे पहले ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं, और मैं कहता हूं कि कंपनी अगर इससे कम बिजनेस करती है मिनिमम, तो कितना कम बिजनेस करती है। तो कंप्यूटर पूछता है चेंजिंग वैल्यूज बताइए, कौन से सेल है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का ये जो बिजनेस है इन वैल्यू से अगर कम कंपनी बिजनेस करती तो कितना होता। इसलिए मैंने तमाम फिगर्स को रेंज में दिया। इसमें आप मंथ्स को रेंज में नहीं लेंगे, इसमें आप टोटल नंबर को रेंज में नहीं लेंगे। ओके करते हैं। कंपनी अगर 5,000 से कम बिजनेस करती, फॉर एग्जाम्पल 4,000, 6,000 से कम बिजनेस करती 5,000, और 4,000 से कम बिजनेस करती लाइक 3,000। मिनिमम वैल्यूज डिफाइन करने के बाद हम ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं, और हम बताते हैं कि अगर कंपनी इससे ज्यादा बिजनेस करती है मैक्सिमम, इन फिगर से ज्यादा, इन फिगर से ज्यादा। ओके, कितना ज्यादा? फॉर एग्जाम्पल 5,000 से 6,000, 6 से ज्यादा 7, और 4 से ज्यादा 5,000 का बिजनेस करती है। जब मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी तो फाइनली हम ओके करेंगे। यहाँ पर देखें मिनिमम मैक्सिमम दोनों सिनेरियोस हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। लास्ट में हम समरी के बटन पर क्लिक करते हैं। चूंकि हम शुरू में ही टोटल के सेल के ऊपर मौजूद थे तो उसका सेट सेल वैल्यू या उसकी सेल एड्रेस का जो नंबर है वो खुद से यहाँ पर आ गया। अदरवाइज आप क्लिक करके भी उसको हासिल कर सकते हैं।
फाइनली हम ओके करते हैं। कंप्यूटर ने सिनेरियो समरी के नाम से एक नई शीट कलरफुल स्टाइल में हमें क्रिएटेड बता दी, जिसमें ये हमें बताता है कि हमारी कंपनी का जो एग्जैक्ट बिजनेस है वो 15,000 है। अगर कंपनी कम से कम बिजनेस करती थी तो हो सकता था कि 12,000 का बिजनेस होता, और अगर कंपनी ज्यादा बिजनेस करती तो एक्सपेक्टेड था कि 18,000 का बिजनेस होता। लेकिन आप इस पूरे सिनेरियो को अगर गौर से देखें तो आपको ये अंदाजा होगा कि ये तमाम फिगर्स आपने खुद ही इनपुट की थी। इसने आपके लिए एक कलरफुल शीट बनाकर आपको कंपैरिजन वाइज डाटा आपके सामने बनाकर दिखा दिया।